खबर है मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरबिद बड़ी खबर में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म रातों रात लंदन चले गए। बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी है, सफ़र तेज़ तर है, क्या हरकत तेज़ तर है मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल बड़ी साहब आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे हम। कल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब का कहना है कि हर मरहले पर कुछ अहम ऐलानात वो करेंगे, और दो बड़े अहम ऐलानात उन्होंने जाके, या कुछ खबर कह लें या कुछ शहादतें कह लें, जो वो कह रहे हैं जी पिंडी या इस्लामाबाद पहुँच के देंगे। इसके बाद तोसी और तैनाती के दरमियान मामलात लटक रहे हैं, कोई क्लैरिटी अभी तक आवाम के सामने नहीं आ रही, हो जानी चाहिए। ये तो रूटीन के मामलात होने चाहिए। मिनी बजट क्या, मुस्लिम लीग नून 600 अरब रुपए का और बोझ डालेगी, पहले ही उसकी मकबूलियत आसमान को छू रही है। तो ये ख़बरें ये भी हैं कि IMF के प्रोग्राम से निकलने की बातें भी वो कर रहे हैं। तो अब ना इधर के रहे ना उधर के हम वाला मामला हो रहा है। बड़ी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब रातों रात फिर लंदन चले गए। इतना अहम है वैसे लंदन, या इतनी बड़ी हिकमत है वहाँ पे कि बड़ा से कोई मतलब मुल्क सारा ठीक हो जाएगा वहाँ से जब कोई हुक्म आ जाएगा तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना है पाकिस्तान का कैपिटल लंदन बनाने की की जा रही है, लेकिन कानून शायद इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून दी की लोड़ है सानू, हुक्म करो तुसी। नहीं, वो मैंने मेरा मतलब मैं वैसे तफन्नुन तबा के तौर पे कह रहा हूँ। लंदन को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा करार देने के लिए कोई साजी हो रही है, कानून साजी, क्योंकि मेरा 6 महीने में चौथा विजिट है मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन ये अच्छी बात शरीफ है, का लंदन। अच्छी बात। पहले जो लंदन है वो हमारे यहाँ कानून शिकनी के लिए इस्तेमाल होता रहा है। अच्छी बात है कि अब कानून साजी भी हो जाए। जी बड़ी साहब। काजी साहब वो लंदन गए हैं 29 नवंबर के लिए। जब एक आसान मैच हो क्रिकेट का, आपके मुखालफ ने आसान हदफ दिया स्कोर का, आप स्टार्ट में उसे वक्त पे स्कोर पूरा ना करें और डिले खेलते रहे, आखिरी 3 ओवर रह जाए और टारगेट भी ज़्यादा हो, बैगेज भी ज़्यादा हो, तो फिर गड़बड़ सी हो जाती है। काम कहीं फंसा हुआ है। इस वक्त सख्त तनाव का शिकार है। टारगेट छोटा भी हो तो आगे वेजले हॉल अगर बालिग करवा रहा है, या टारगेट को वक्त पे ना तय करेंगे ना। देखें काजी साहब, जो रोज़े का टाइम है मगरब की नमाज के साथ, अगर आप इशा के बाद करेंगे तो डिले हो जाएगा, मकरू हो जाएगा। तो नहीं, ये शेड्यूल नहीं था, इसका कोई शेड्यूल नहीं था, बगैर शेड्यूल के चले गए या था, हमें बताया नहीं गया था। ये खुफिया रखा गया था। इनफैक्ट नवाज शरीफ के कहने पे एक आदमी ने मिठाई खा ली, मिठाई खा ली। अब मिठाई खाने में जल्दी भी कर लेते हैं ये। यार देखें ना, कभी एक दफा जब पनामा का फैसला आया था तो मिठाई बांट हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बांटी थी, माशाल्लाह बांटी थी, फिर उसके बाद वो खुद ही बट गए। तो काजी साहब ये नवंबर से पहले चाहते हैं कि इनका बैगेज ताहयात कोई उठाए, तो याद रख लें ताहयात कोई वजन नहीं उठाता। माँ भी बच्चे को पेट में 9 महीने बाद पैदा बच्चा हो जाता, आप तन पे कपड़े नहीं रख सकते। अब ये जो लंदन फैसला करना जा रहे हैं, इसके बाद अगर ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे होता है, मैं शहबाज शरीफ की नहीं कह रहा। देखें इधर हुकूमत के 5 पिलर वो है जिस पे हुकूमत खड़ी है, उसे हम डिस्कस नहीं कर सकते, मैं ऑन एयर रहना चाहता हूँ। बाकी 5-6 पिलर हैं, पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा एक है, और इसी तरह आसफ अली जरदारी, मौलाना साहब। तो ये फैसला करने जा रहे हैं, कागज़ तैयार है, एक शख्स मिठाई खा चुका है, मुबारक भी रिसीव कर चुका है, अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानियाँ करें। लेकिन इसके बाद आके पाकिस्तान में फाइनल राउंड होगा दोनों तरफ से। इमरान खान इन्हें से डिफीट नहीं खा रहे। वो मुझे एक बात समझाएं बड़ी साहब, मुझे बात समझ में नहीं आती। माशाल्लाह चौथी हुकूमत है इस वक्त शरीफ ख़ानदान, कल भी हमने अर्ज़ किया था 3 दफ़ा हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है, बाकी लोग भी इससे दार रहे हैं। एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बना दिया इन्होंने माशाल्लाह। तो ये इल्म और हिकमत से जो इन्होंने इस मुल्क को बनाया है, जितनी हमारी इज्जत है, जिस तरह कल भी हम पैसे मांग रहे थे वहाँ इंटरनेशनल फोरम पे कि यार खुदा दा वास्ता जे कोई करो जी, गड्डी दरवाजा नहीं नाक करके कोई पूछता। तो अब इनसे कौन सी हिकमत लेनी है? इनकी तख्लीक तो पाकिस्तान आपके सामने है ना। तो और की चाहते हो ना को शहबाज शरीफ मेरी इतला के मुताबिक जी नवाज शरीफ साहब से पूछने गए हैं कि 30 नवंबर को क्या होगा, उन्होंने कहा बुध होगी।
अब आप कहेंगे ये क्या स्टूपिड सा जवाब है, लेकिन जवाब यही है। कहना हुणे खबर आई है, खबर कोई नहीं देनी, क्योंकि एक जो फैसला हो चुका है उसे तब्दील करने के लिए एक ऐसी चाल चली जा रही है जो कि परेशानी का बायस होगी। मुझे नहीं पता 30 नवंबर को देखें हाँ क्या आ रहा है, सुना बुध है वेडनेसडे। कितनी कमाल महारत से $150 बिलियन के कर्जे के नीचे हमें डाला गया। अब $13 बिलियन का कर्जा रोल ओवर्स हो रहा है, 13 बिलियन का और हमारे ऊपर चढ़ गया है। और हमने इनसे कौन सी इस मुल्क ने लेनी है बड़ी साहब? मैं तो ये समझ में कादी साहब ऐसे ना करें, अभी आप मुकम्मल डिफॉल्ट नहीं हुए। अभी इनकी मुबैना तौर पर जो इतलात हैं कि शरीफ फैमिली 25-30 करोड़ रुपए को सर्दियों में जैसे आग नहीं सेकते गरीब आदमी कोले लगा के, तो ये 50 साल तक सेकते रहना, मुबैना तौर पर इतला है, जो मैं ये नहीं कह रहा 100, तो पैसा इनका ख़त्म नहीं होता। अभी आपके जिस्म पे हड्डियाँ भी हैं, आपके जिस्म में खून भी है, मांस भी है, निचोड़ना किसी और ने। गिद्ध क्यों ख़त्म हो गए हैं? क्योंकि इंसान ये काम कर रहे हैं। कि व्हाट ऑप्शन इज दिस द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। ये स्टेट्समैन हैं हमारे या स्टेट्समैन हैं भाई, चौथी दफा ये वो विजनरी हैं, चौथी दफा पीपल्स पार्टी की आई, और क्या ऑप्शन है? मतलब एक आई आपने उसको उड़ा के मारा। की करना जे आप, और तो कुछ चीज एक्सपोर्ट नहीं होती, इनको ना एक्सपोर्ट कर दें अगर कोई ले ले इनको। तो देखें वो एक्सपोर्ट पे रहते हैं, हम लोग घटिया से लोग हैं, हम पे हुकूमत आते हैं। 2.25 साल से मोहतरम नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए हुए हैं। सगे भाई उनके वजीर आजम पाकिस्तान और शहबाज साहब मेरे तो बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। शहबाज शरीफ साहब की मैं खसूसन बात कर रहा हूँ, तो वो फिर भी अपने मुल्क में नहीं आ रहे। काजी साहब उन्हें उनकी मर्जी की कुछ फील्डिंग कर लेने दे। हम कुछ चीज़ें कहेंगे तो अल्लाह बख्शे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला जन्नत के बागों में सबसे अजीम बाग बनाए। अर्शे शरीफ में नहीं बनना चाहता, बहुत गड़बड़ है। इस्लामाबाद पिंडी में फासले बड़े हैं और पिंडी से रास्ते निकलने हैं। चले छोड़े, वो तो मैं होता रहता है बड़ी यार, बच्चों वाली बात है। मरी नहीं जाना है आपने, मरी जाएंगे तो आपको पिंडी है मरी पिछली सर्दियों में देख के, अब मैं तो कभी मरी नहीं, सर्दियों में नहीं जाऊंगा बहरहाल, क्योंकि बड़ा महफूज मुल्क है ये काम जो करने के थे ये इन्होंने किए नहीं, अब जो किया वो आपके सामने। मगर बड़ी साहब, लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो रहा है और खान साहब से कल आपकी मुलाकात भी हुई है। वो और ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं और वो एतमाद भी है उनको। बड़ी साहब, इस एतमाद की वजह क्या है? वैसे वो ज़रा पोज करते हैं या अंदर से एतमाद लगता है? काजी साहब देखें, मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ। जो लोग कहते हैं ना उन्हें गोली नहीं लगी, मैं अगर वो बहादुर, तो खैर अब बात फजूल होगी। मैं मेरी अर्ज मुझे करने का मौका दे दे। उन्हें को आप इतने दलेर हो ना, एक कंटेनर पे खड़े हो जो 10-12 लोग और सामने से किसी को पूरा ब्रस्ट मारे, यार क्या करते हैं? दूसरी बात, इमरान खान साहब किसी धमकी से, किसी खौफ से, किसी भी प्रॉब्लम से रास्ते से नहीं हटेंगे। ये जितना जोर लगाना लगा दें। हालांकि उन्हें पता वजीराबाद में कहां कहां कमी थी, अटैक कैसे हुआ, गोलियां किस एंगल से लगी, एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्या है, लेकिन वो मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं एक बड़े मकसद के लिए जा रहा हूं, इलेक्शन करवाने के। अगर मैं अपने ही इधर उधर देखने लग पड़ा, ये खोटा सिक्का, ये खोटा सिक्का है, तो मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन अब देखें, वो 2 जगह से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इनसे एक नहीं संभाला जा रहा था। परसों KPK से शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं जिस रेत की दीवार पे इस हुकूमत की बुनियादें खड़ी हैं, ये तो हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त करेंगे। मतलब वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड नाउ, एक ज़माना था चलें जब हम कहते थे मुकाबले में बंदा कोई नहीं था, तो हम खुद ही अकेले लड़ते थे, अकेले हम रेस भागते थे और पहले नंबर पे आ जाते थे। वो एक साथ इमरान खान आ गया कहीं से, तो साथ हमें भागना पड़ गया उसके। तो अब ना ज़मीन पर कोई आपकी सोशल बेस है, ना कोई इलेक्शन, लोग अगला टिकट भी आपसे पता नहीं लेते हैं या नहीं लेते। मगर फिर अच्छा, मेरी एक रहनुमाई करें। आज कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट को बाहर के बड़े डिसेंट आदमी, काबिल एहतराम, बहुत अच्छे आदमी हैं। आज वो गालबन लॉन्ग मार्च के खिलाफ या लॉन्ग मार्च के बारे में गया है। मुझे ये बताएं, इस्लाम में कहाँ लिखा है अगर मौलाना फजलुर रहमान सिंध से निकल के लॉन्ग मार्च करे, क्या वो खला में कर रहे थे? उस वक्त रास्ते बंद नहीं हो रहे थे। अगर PDM करे लॉन्ग मार्च, रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे थे। अगर बिलावल भुट्टो साहब खुद
वहां से निकले, सिंध से और इस्लामाबाद आए और मकसद भी कोई ना हो। क्या उस वक्त रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे थे? और तो और जिस मुल्क में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को मुशर्रफ हटाओ मुहिम के तहत, इफ्तिखार बहाली नहीं थी, वो मुशर्रफ हटाओ मुहिम थी, ये मुशर्रफ साहब ने खुद फरमाया है। ठीक, तमाम जज साहबान आके हाई कोर्ट में तकरीरें सुने इफ्तिखार चौधरी का, और वुकला को, जज साहबान को, वुकला को लॉन्ग मार्च करना पड़े। वहां आप कहते हो पीटीआई का लॉन्ग मार्च हराम और हमारा हलाल। ये मुझे काजी साहब, मैं इस नुक्ते पे कल से 3-4 दोस्तों से पूछ चुका हूं यार, जब ये अदालत में जा रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई दुनिया में ऐसा लॉन्ग मार्च है जिसकी वजह से रास्ता बंद ना हो? क्या ये जमीन और आसमान के दरमियान बीच में कोई ब्रिज बना लेते हैं जिस पे चलते हैं? मौलाना साहब चले थे, बलावल साहब चले थे, नून लीग चली थी। जब असूल और सियासत से असूल नज़रियात चले जाते हैं, मफादात और मालियात आ जाता है, तो फिर आपके जो सच वो होता है जो आपके मफाद में होता है। काजी साहब, मैं आपसे रहनुमाई फिर चाहूँगा, मैं थोड़ी सी मेरी लोगों के लिए। जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने किया, पीडीएम ने किया, वुकला ने किया, ईमन के हमारे भाइयों ने, और हम उनके शाना बशाना थे, उस वक्त क्या रास्ते बंद नहीं हो रहे थे? या इन्होंने कोई बीच में ब्रिज बना लेते हैं, इनके लिए नीचे ट्रैफिक चलती रहती है? पता चले मैं आपसे मैं 8:30 बजे जब वुकला ने मार्च करना था, हाई कोर्ट था, शेल गिरा मेरे पाँव में और मैं बेहोश हो गया कोई पौना घंटा, और इमरान खान साहब की हमशीरा उधर थी और जमात इस्लामी का डेलीगेशन आया था। तो मुझे बताएं, अगर इन सब के लॉन्ग मार्च हलाल है, पीपल्स पार्टी का, पीडीएम का, नून लीग का, जमीयत उलमा इस्लाम का, तो तरीके इंसाफ का हराम किस नजरिए के तहत? मुझे कन्विंस करे ना। मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, मगर मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट तो एक ही है ना, एक ही है। वो एस्टैब्लिशमेंट एक दिन नेक हो जाती है, वही एस्टैब्लिशमेंट एक दिन बुरी हो जाती है। वो क्यों होता है? ये क्यों होता है? देखें, वो ये होता है कि ये पैदाइशी इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त कौन सी जमात है जो ज़ियाउल हक के मार्शाल्लाह के नतीजे में वजूद में आई? उसका मुझे नाम बता दें, एक जमात तो बता देना। कादी साहब ये जुल्म ना करें। देखें, पीपल्स पार्टी तो उसके नतीजे में नहीं बनी थी यार, मुस्लिम लीग नून बनी थी। इसीलिए आप बायोलॉजी के पेपर में ना केमिस्ट्री का जवाब देते हैं तो आपके नंबर नहीं आते। पहले मुस्लिम लीग नून जुनेजो बनी थी, फिर मुस्लिम लीग नून बनी थी, इसके साथ MQM बनी थी, और जहाँ ये बनी थी हमें पता है कि वो कौन से मकामात थे। तो काफी साल के मकामात थे आहो फगां। तो अब भी वो अवाम पे डिपेंड नहीं कर रहे कि अवाम किसके साथ है। अवाम की मकबूलियत का ग्राफ सैकड़ों आप सर्वे करा चुके हैं, आप पल्स ले चुके हैं। वो बज़ाहिर बादी नज़र में इमरान खान के तरफ ट्रेंड है और बहुत अक्सरियत से है। अब आप कुछ लोगों को पीछे खड़े होकर अपनी जंग लड़ना चाह रहे हैं। मेरे तो अदारे हैं ना, चाहे वो ज़कात उशर है, चाहे तलीम है, चाहे सेहत है, चाहे रेवेन्यू है, मेरी तो उनसे गुजारिश है, गुजारा इन सियासत। आज एक सूबाई वजीर ने भी कहा है कि जी साफ़ी नाम नहीं ले सकते। मैं कहता हूँ मिनिस्टर साहब ना छेड़ें, आप लेके दिखा दें, हम बड़ा कुछ बताएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेहरबानी करें। अच्छा शेख साहब, ये देखें, अभी आप बहादुर हैं, आपने कश्मीर फतह किया हुआ है, और किस तरह फतह किया और कौन सा कश्मीर फतह किया, मेहरबानी करें। हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के किया है इन्होंने। अच्छा भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तीसरे हफ्ते इस महीने के हमारा लॉन्ग मार्च पिंडी में, या पिंडी में दाखिल होगा पहले तो। और शेख रशीद साहब का ये कहना है कि जो हमने डिले किया है, उनके ट्वीट्स आए हैं, वो एक बड़ी सोची समझी यानी एक मूव है उनके ख्याल में। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये आप सामने देख रहे हैं कि ये जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, और ये वो उनका कहने का मतलब ये है कि अब कोई ना कोई नतीजा निकलने वाला दिस एंड दैट पे। तो अब ये इनका ये जो मलबा है इस वक्त, ये मलबा को उठाएगा। देखिए काजी साहब, मेरी नज़र में इस पे डिस्कशन शुरू हो गई है। मेरी इतला अभी तक इमरान खान साहब को एक अहम तरीन मैसेज पहुंचना है, वो आज नहीं पहुंच सका। मैंने कहा ना, अभी खबर आई है कि खबर नहीं देनी। इमरान खान साहब को आइंदा 24 घंटे या 48 घंटे में मैक्सिमम एक बड़ा अहम तरीन मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, भारत जिस तरह है, मुल्क इस उलझन में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, इसको निकालना होगा। और मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा भी इसी से रिलेटेड करता।
क्योंकि कुछ अरसा पहले एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज गए तो उन्होंने नवाज शरीफ से तकरीबन 35 मिनट मुलाकात की। इसी वजह से आज नवाज शरीफ को, अब शहबाज शरीफ को जाना पड़ा। इससे आगे मेरे पर जलते हैं। मैं पानी का घूंट पी लूँ विद योर परमिशन ऑनरेबल सईद काजी साहब। लेकिन बड़ी साहब बात यह है कि देखिए ना, हम जो है नॉन सोल्यूशंस जो हैं उनमें से जब सोल्यूशंस ढूंढेंगे इस मुल्क में, जो आप देख रहे हैं कि हाँ सागदार साहब ने कुछ कर्जे रीस्केड्यूल कराए हैं, रोल ओवर हुआ है, मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ और बढ़ गया, ठीक है। अब जो मीशत, ये तो खैर मैंने आखिर में जाके मिनी बजट में उसकी खबर मैं अब नहीं देना चाहता, मगर इसके अलावा इनकी दानिश और इन्होंने जो इस मुल्क को जन्नत नज़ीर बनाया है, और आज जो हमारा मकाम है माशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिनके 35-40 ये सारे मिलजुल के जो हुकूमत करते रहे, उस तो बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि इनसे और कौन से दानिश के मोती लेने हैं हमने। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना, जो हमारा मकाम है, ना हमारा मकाम है ना हमारा मकान है, हम तो अपने घर में बेघर हैं काजी साहब, बात अगर सच पूछेंगे। वैसे लहरी साहब अजीब कहा करते थे, उनका इनका बड़ा मकाम है, बल्कि बड़े शर्म का मकाम है, इस तरह वो कहते थे। मैं लहरी साहब के वाले से बात करूं, किसी और के वाले से मैं अपने वाले के, हमारे लिए भी शर्म का मकाम है कि अरश शरीफ शहीद हो गया, हमारा वो तो हो गया जिंदगी भर। अब उसमें एक गलत बंदे को फंसाने के लिए चाल चली जाती है। अब कहाँ कहाँ रोए कादी साहब, किस किस के आगे कोई नहीं। ये ऐद ऐसा है, इस ऐद में ना बहुत देर तक ये चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी बड्डी साहब। ये वैसी ऐद जो है इसमें एक्सपोजर बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये कि इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि ये महीना अहम है, और इस महीना आएगा किसी ना किसी को पसीना, तुम्हारा नाक क्यों है फीना, माना मीना। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। काई साहब इत्तेफाक से मेरी दो आप जैसे साहिब इल्म से बात हुई है, तो उन्होंने भी मुझे ये एडवाइस किया, बेटा जब आंधी बहुत तेज़ चलती हो तो बेहतर है कि नीचे बैठ जाया कर, क्योंकि हमें तो मारने वाले नज़र भी नहीं आते और हम अपने। तो बड्डी साहब उनको कुछ जल्दी कल वो निकल रहे हैं इमरान खान साहब। अब पता नहीं क्राउड जो है पहले अब और ज़्यादा चार्ज हो गया खान साहब पर हमले के बाद, और अगर वो अब कल निकलते हैं या कुछ इस तरह से करेंगे तो वो इस अनटुवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए कोई इलेक्शन क्या मसला क्या है, डर क्या है, मुझे ये बताएं कादी साहब। आप ईमानदारी से बताएं, मैं और आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है, दुश्मनी नहीं कहनी चाहिए। सियासतदानों ने शायद बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करके इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदल दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। और मुझे यकीन हो कि मैं 100% कादी साहब के सामने इस खाड़े में पहलवान दो जाएंगे तो मैं पहले झटके में मुझे कादी उल्टा के मारेगा। मैं कुश्ती से अवॉइड करने के लिए बहाने बनाऊंगा, आज बदल नहीं है, तो कसरत नहीं की, खारा ठीक नहीं है, ठहर जो रहे तमाशबीन नहीं आए, पोजीशन में बैठ जाएं, अगले 5 सालों का इंतजार कर लें। और बादशाह इतनी मुश्किल से 6 महीने में उन्होंने इतने केस खत्म किए। ECL में नाम था, 6 महीने में 4 दफा लंदन विजिट किया, तमाम मुल्ज़िमान जिनमें ECL के नाम थे उनके सब के नाम ECL से निकल गए। काजी साहब, अमेरिका ने रजीम चेंज इसलिए कराया है कि इन्होंने उसको फॉलो किया। इमरान खान के बकौल के अमेरिकन रजीम चेंज साइफर के तहत हुकूमत चेंज हुई, मेरे नहीं, ये साबिक इमरान खान के मुताबिक। नैब कवानीन में तरामीम की, वो नैब जिसे इन्होंने मुर्दा किया अब सारे का सारा PTI पे चढ़ा दिया। तो डू यू थिंक इमरान खान दोबारा आएंगे तो इनके केस जो इन्होंने ख़त्म नहीं कर सकते, करप्शन ख़त्म नहीं होती, छुपाई जा सकती है। देखिए जब इन्होंने करप्शन की ही नहीं है तो उन्हें किस बात का डर है? यही तो डर है, करप्शन की है, पकड़े नहीं जाते थे, इस दफ़ा पकड़ना क्यों शुरू किया? आप भैया तो आप इमरान खान से NRO ले दे, लिखवा दें कि जी वो किसी गो के उनकी पार्टी में भी करप्शन के माशाल्लाह 7 रतन हैं। ये नहीं कि PTI की पार्टी में 7 रतन नहीं है। सब देखो ना, हर चीज़ का हल होता है। जब आपने नैब का कानून बदल दिया है तो एक कानून और ले आए, राइट टू करप्शन। इन लोगों को हक है यहाँ करप्शन करने का, और ये कानून से बुलंदतर होंगे। भाई अमली तौर पर तो है, तो उसको कोडिफाई कर दें। कादी साहब, डू यू थिंक जब ये इक़्तिदार में आते हैं इन्हें राइट टू करप्शन नहीं मिलता? नहीं, मैं कहता हूँ उसको पेपर पे ले आए ना यार, भाई हमारा राइट है। देखें इन और कई दफा कह भी चुके हैं कानून मैटर नहीं करता। जैसे पता नहीं वो अफगानिस्तान में रेल तो नहीं है ना, वैसे उधर सुना ना रेलवे की कोई मिनिस्ट्री है, तो इकबाल साहब ने फरमाया था कानून तो है नहीं। और भाई इनकी मर्जी से कानून चलता है। ये FIA डॉक्टर रिजवान आपके बकौल के उन्होंने खुद बताया, इसी FIA के अफसरान ने आके कहा नहीं जी इन पर कुछ नहीं है। उस जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद अरशद शरीफ के,
हर वीलॉग में कहता था जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म बनवाया, वज़ीर आज़म बने नहीं, बनवाया बकौल अरशद शरीफ जनती के। तो काजी साहब आप कहते हैं ये इलेक्शन फेयर करा के दोबारा जेलों में चले जाएं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसी नहीं, को तो आप ये फंसाना चाह रहे हैं, आप जान के नहीं। मैं तो एक और बात कर रहा हूँ, मैं तो इन दो आर्ग्यूमेंट सामने आए। एक था एहसन इकबाल साहब का कि जी जिन मुल्कों में करप्शन होती है वो भी तरक्की करते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। इसके साथ हफ्जा शहबाज साहब ने स्कूल में एक तकरीर करते हुए कहा था करप्शन होती है, मगर बात यह करप्शन तो होती है, तो इंडिया में होती है। और नालायको उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसकी $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। करप्शन करते हैं वो, एने नहीं हो जाते खा के, पता नहीं कितनी भूख सी ਤੁਹਾਡੀ कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको कादी साहब, जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। सुन ले, हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जहन्नम में ना जाए। तो जो आदमी रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है वो तो दुनिया में मेरा एक और उस जहन्नमी से क्या बेहतरी आएगी? वो साफी है, सबसे पहले साफियों का एहतसाब। मैं तो इसको शहबाज शरीफ साहब खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ों को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े और ये एहतसाब। ब्रेक बड़ी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बारी आई तो ब्रेक नहीं, आपकी बारी है, मैं तो वैसे शामिल वाजा हूँ। अब हम जाते हैं, मगर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि यार लोग तो करप्शन करते हैं। कौन सी करप्शन है जो इंडिया में नहीं होती, और कौन सी गाड़ी है जो वहाँ नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहाँ नहीं बन रही, IT का कौन सी बात बने। और नलायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक मुझे खान साहब के साथ हमारे मतलब होते हैं, हम तनकीद भी करते हैं, मगर एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की थी। उन्होंने कहा था जी किसी को भी आप लगा दें, मेरिट पे ही लगाना होता है तो मेरिट पे किसी को भी लगा दें। दूसरा मेरा सवाल जो हमारे ये जो तैनाती आ रही है, और दूसरी बात यह कि जितनी छलनियों से ये निकल के आते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं, फिर बेशुमार स्क्रूटनीज होती हैं, फिर टॉप पे 4, 5, 6 बंदे पहुँचते हैं, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही लेवल के होते हैं। तो इसमें क्यों इतना ये गंद डाल रहे हैं इसमें? काजी साहब, मेरी तो यहाँ तक रसाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट तक, इतने बड़े लोगों तक मैं तो, लेकिन ये जंग और न्यूज़ में ख़बर छपी है और अंदाज़ा करे क्या छपी है। हम बात करते हैं तो बाजवा के इनकार के बावजूद उसी का मामला $1 मिलियन का सवाल क्यों? अब ये इसमें मेरी नज़र में ये गुफ्तगू मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। Despite General Bajwa's clear-cut no, suggestions being made to PMLN to convince US to continue. तो मैं हैरान हूँ, इस पर उनसे नहीं पूछा गया। शायद मेरी तो यहाँ तक रसाई नहीं है, शायद मुझे भी पता हो कुछ, शायद किसी बंदे का क्या हो। ये काजी साहब 5 जर्नैल साहब का नाम मंगवाएंगे या 7 का मंगवाएंगे, उनमें से एक साहिबान होंगे, उसे 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा। 4 स्टार जनरल उसी दिन चार्ज ले सकता है, 23 को ले सकता है, या 30 को ले लेंगे, 29 को ले लेंगे। बनना इन्होंने है, लेकिन इसको कंट्रोवर्सी डालकर पता नहीं, मैं समझता हूँ मीडिया का भी रोल जो है ना इसमें जो है वो इररिस्पॉन्सिबल होता है बड़ा। नहीं, लेकिन कैसे इसमें माजरत के साथ हमारी कुछ गैर जिम्मेदारियां होंगी, हमसे गलतियां होती होंगी, लेकिन भाई एक मोहतरम 6 साल हो गए, 5 साल 11 महीने 10 दिन, तो आप एक समरी भेज दें ताकि ये अब उन्होंने उनका जो दावा है ना, जो अंसार बाज साहब कैद फराजाइन हो, वो समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो तोसी चाह रही है कि जिनकी तोसी हो जाए। देखो, अगर रूलिंग पार्टी चाह रही है, अपनी इज्जत से अपना उन्होंने वक्त गुजारा है, वो तो खुद कमर जवेद बाजवा साहब फरमा चुके हैं कि मैंने नहीं लेनी। जब वो अमेरिका भी गए थे, DG ISPR साहब भी यही सेम लफ्ज़ फरमा चुके हैं। अगर रूलिंग पार्टी चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर ही इसकी अथॉरिटी है, इसमें और किसी से मशावरत के वो पाबंद नहीं। गो के जो लंदन से इजाज़त लेने गए, मुझे नहीं पता किसी और मामले में गए हों, हो सकता है उधर ज़रा वेदर एंजॉय करने गए। इससे बड़ी शर्मसारी हो तो नोटिफिकेशन कर दें इनका। अगर एक्सटेंशन भी देनी है, चलो मान लिया अंसार अब्बासी सब ठीक फरमा रहे हैं, हम उनके, क्योंकि वो काबिल एहतराम है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव अच्छी स्टोरी होती है। हमारे तो पर जलते हैं क्योंकि ऑफ एयर उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी दी थी। वो जो एक हल्फनामा आया था एक जज साहब का, याद नहीं आपको? वो मैंने यही कहा ना, सहाफ़ी अंदर की खबर देते हैं वो क्या बना उस हल्फनामे का? कभी कभार
कुछ अंदर की खबर दिलाई जाती है, कुछ अंदर की खबर देने वालों को अंदर कर दिया जाता है। तो लिहाजा खबर पर डिपेंड करता है और देने वाले पे और खबर दिलवाने वाले पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बड़ी साहब वैसे अगर आप रिपोर्टर हैं, निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी सहाबी थे, राशा साहब भी सहाफी थे और अब भी माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर सहाफी हैं। लेकिन अंसार अब्बासी के मुताबिक अगर ये 23 नवंबर को होना है फैसला, तो फिर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, कर दे। वैसे 23 नवंबर इसको फिर क्यों पब्लिक डिबेट में लेके आया जा रहा है? इसको क्यों इतने बड़े अखबार जो है? हो सकता है 23 नवंबर पिंडी की एक मीटिंग में भी डिस्कस हुआ हो। हमारे एक दोस्त थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे नेक आदमी, हाफ़िज़ कुरान, वो हमेशा कहते थे बेटा सच बोला करो, और कभी कभार बहुत ज़्यादा सच बोलने से भी गुरेज किया, कहावत हज़मी हो जाती है। हाँ, वो ये हाफ़िज़ सब थे वो माशाल्लाह, तो मैं उनकी बात को बड़ी ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एमिकेबली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम इसको हल करें। अगर आपके पास अच्छा, अगर उसमें कोई मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट से कानून इंटरप्रेट करवा लें। मुश्किल है ही नहीं, वजारत दिफा नाम भेजेंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद उनकी अथॉरिटी है, वो जिसको मर्जी कर दे। माजी में भी इस तरह होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा इतने अहम इशू देखें, जो भी जर्नैल आएगा वो पाकिस्तान का जर्नैल होगा, अल्लाह के करम से वो पाकिस्तान की फौज का सिपा सलार होगा। वो मोहतरम मौजूदा रहे, वो सेक्रेटरी दिफा शमशाद साहब रहे, हो सकता है उनको इधर से इधर कर दिया जाए, अजहर साहब रहें, हाफिज आसम मनीर साहब रहें, आमिर साहब रहें, जो भी रहें, लेकिन होना तो इन्होंने है। लेकिन ये जान के इबहाम पैदा करवाया जा रहा है। भाई अब तक तो अलविदाई खाने मैं ये कहता हूँ कि ये जो जग हंसाई, इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, नहीं लंदन। भट्टी साहब ये बक खत्म होनी चाहिए यार। कोई हमारी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है इस मुल्क की, होनी चाहिए ना। देखा कादी साहब, आई शुड बी प्राउड, गिव मी द रीजन टू बी प्राउड ऑफ माय कंट्री। मुझे फख्र है कि मेरी पाक फौज है, मुझे अपनी फौज पे फख्र है ना। मुझे आज से 5-4 साल पहले कहा तुम फौज के फलां हो, मैं रहा का तो नहीं हूँ कई सब। लेकिन ये आर्गूमेंट क्यों हो रहे हैं? 20 दिन रह गए, 19 दिन, तो इसका प्राइम मिनिस्टर साहब आर्डर फरमा दें जो बेहतर समझते हैं। इन 5-7 साहिबान में से ही होगा ना, ये नहीं मुमकिन कि किसी अपनी फैमिली के बंदे को वो कर दें। तो मेरा ख्याल है इस गैर ज़रूरी बहस को उलझाने की बजाय आइनी तरीके से चलें और जमहूरियत का तसलसल चलाएं। भट्टी साहब, होता बाज़ औक़ात ये है कि कुछ जो दफादात इरिकॉन्सिलेबल हो जाते हैं, मतलब 4 पार्टियां हैं तो चारों को खुश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे कोई ऐसे हालात लग रहे हैं, तो उसमें फिर जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस आज की जदीद रियासत में इसे आइनी कोर्ट ही कहा जाता है ना, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। अच्छा कादी साहब, हम सिविल लाइन में पढ़ते थे, क्रिकेट टीम में थे। एक बच्चे को ज़्यादा क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं था, तो सिलेक्टर उसको टालते रहे प्रोफेसर साहब। मैं क्या सर इस बच्चे को आप रोज़ाना बुला लेते हैं? कहता यार ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟ बनता नहीं, पर जोर बड़ा लवा रहा है, प्रेशर बड़ा पा रहे। वो मुझे मेमोरी में याद नहीं रहा वो बाद में टीम में आया कि नहीं आया। हम तो चूँकि उन बॉडीज़ ने डिसाइड करना है, वो करेंगी, ये अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि इसको जिन्होंने करना है वो देखें। आप बड़ा दिल करता है झंडे वाली गाड़ी में बैठे इस तरह हिले और फिर हम कार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी कर रहे हों, तो जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती हैं ना। आप अपने आप को बड़ा समझते हैं तो बड़े डिसीजन भी करने पड़ते हैं। साहब तो जब आप दोनों को बिठा देंगे इतनी बड़ी जगह पे, मौजूदा यही होगा। आर्मी चीफ कमर जावेद साहब ने 90% अपनी ईदें फ्रंट जवानों के साथ मनाई हैं। हाँ। आर्मी चीफ कोई मामूली नहीं है पाकिस्तान का, जहां भारत जैसा दुश्मन हो, CI हो, मुसाद हो, रहा हो, और हर तरफ दुश्मन, और तो और पाकिस्तान में इंटरनल दुश्मन जो पाकिस्तान के हम तो इतने हैं, हम इंटरनल के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उनको। तो हमें चाहिए कि ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। 23 नवंबर, हाय हाय हाय, काश मैं पाकिस्तान से बाहर होता तो आज पूरी खबर दे देता। लेकिन 23 मार्च जो है, बड़ी साहब छोड़े हम, मैं कोई खबर ऐसी यार मार्च में नवंबर आ गया, मैं क्या करूं? मैं ये कहता हूं बल्कि मार्च में नवंबर नहीं, नवंबर में मार्च आया। मैं माफी चाहता हूं, मैं अल्फाज वापस लेता हूं। नाज़रीन, मुझसे
घबराहट में। लेकिन मैं नवंबर में मार्च इमरान खान साहब कर रहे हैं, मार्च में नवंबर नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी साहब कि देखें ना, इतना आप इनसे इतना काम, जो सिविलियन भी इनसे आप काम लेते हैं, फिर आप इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर पब्लिकली आप जो है बैठ के ये कहते हैं जी कि ये ऐसे ऐसे लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है इनसे एक्सपेक्ट तो ना करें, ना रोलें हमें यार। ये उनके पास सियासतदान जाते हैं, वो नहीं जाते काजी साहब किसी के पास। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ, ये नहीं जाते, लेकिन इनको घसीटने की कोशिश करने वालों को नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाते हैं कि वो JIT को पंजाब हुकूमत बना रही है, उसमें आपको क्या तवक्को है इमरान खान साहब का जो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट? मुझे उस पर वो तवक्को है कि एक शख्स था, वो आप जैसे साहिब इल्म के साथ बहसने लगा, ओए मैथ की MA कर लेना। आपने कहा यार कर ला, मैं तेन को रोकया? कहता यार मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैट्रिक नहीं की थी, तो मुझे इस JIT से ये उम्मीद है। मुझे पता है वजीराबाद में किस किस की नहली शामिल है। आज जो फोटो सेशन करा रहे थे, काश पिछली जुमेरात को उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया होता, तो इमरान खान पर या किसी भी लीडर पर इस तरह हमला ना हो। बट साहब हम ये कहते हैं कि आइंदा कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, आइंदा कोई ऐसी काम नहीं होना चाहिए। अब हर बड़े वाक़े के बाद हम यही कहते हैं काश आइंदा ना। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान का एक फुटपाथ पे रहने वाले को भी उतना तहफ़्फ़ुज़ हो जो जितना PM को होता है, जितना आला लोगों को होता है। हमारी तो दुआ है कि एक चिड़िया भी गलत ना मरे, लेकिन हमारी दुआओं से क्या होता है? आजकल तो दुआओं के साथ दुआ ही पड़ जाती है, दुआ देने। लेकिन ये है कि अच्छा ठीक, इसका मतलब JIT से आपको कोई खास? मैंने तो आपको अपनी राय का इजहार किया। अगर खुद वजीर आजम साहब कहते हैं मेरे नामजद करता, मुल्ज़मान के खिलाफ FIR नहीं हुई, साबिक वजीर आजम ये जो हैं रियाज साहब हैं, जो रियाज गाड़ा साहब, मैं उन्हें पहले का जानता हूँ, बहुत अच्छे अफसर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, अच्छे अफसर हैं, लेकिन FIR तो किसी पे हुई नहीं। हाँ, 161 के कोई बयान करा सकता है, लेकिन वो कराएगा कोई नहीं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अल्लाह करे असल कातिल देखें, जो तोता पकड़ा ना इत्तेजाज अहसन के बकौल नवीद, वो तोता है। वो जिसका इंटरव्यू चला था, मेरी जिंदगी में मैं अफसर होता ना, JIT का अफसर, पहले मैं उस तोते की खबर नशर कराने वाले बंदों को बुला लेता, इधर आओ भाई। तो मैं कहता हूँ उसको इतने संगीन वाकया में मुलव्वस एक बंदा जो ex-PM पे अटैक कर रहा है, तुमने इसका वीडियो बयान लीक कैसे हुआ? आज तक वो पता चला किसने लीक कराया है? SHO की हैसियत ही नहीं है, ये झूठ SHO को गलत सस्पेंड किया गया। कादी साहब तुम गल मोड़ो, किसी पास मोड़ो। चलो ठीक, मोड़ दी गल। अच्छा ये लेकिन ये है कि वो इंटरव्यू करने वाले की भी तैयारी अच्छी नहीं थी, बहुत से सवाल उन्होंने नहीं किए उनसे कि क्या उनको बचपन से ही शौक था इस किस्म के काम करने का। बहरहाल चले थोड़े दफ़ा करें, ये हमारा काम तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, और ये हम बात करते हैं कि ये एक जो मफरूज़ा था, और वो मफरूज़ा ये था कि ये बड़े लायक हैं माशाल्लाह। वैसे इनकी लियाकत तो हमें 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 गली गली में वो इनकी लियाकत नज़र आ रही है, वो हम देख रहे हैं। ये जो मिनी बजट की भी तैयारियाँ हो रही हैं, जो इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक है, हम वापस आके देखेंगे कि वो हमें लियाकत हमें कहाँ, तो लियाकत हम देख ही रहे हैं पिछले 35-40 साल से। वतन अजीज़ का जो हमारा एक दोस्त भी है माशाल्लाह, बड़ा वो माशाल्लाह हमारा दुनिया की मैशत में रेटिंग में जो हमारा मकाम है वो तो हमारे सब सामने है। जितनी मेहनत से ये हमें यहाँ तक लेके आए हैं, तो आइंदा ही हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, हकीकत हाल ये है कि अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़ी एम्बैरसिंग होगा 600 बिलियन की, अगर अब तक इतनी महंगाई हो चुकी है, और 600 बिलियन का अगर एक मिनी बजट और डाला जाता है तो फिर वो इमरान खान साहब तो लकी हैं जो हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं, तो उससे निकलने भी कोशिश कर, इससे निकलने यानी ये भी कहा जा रहा है कि हमें अब IMF प्रोग्राम से शायद निकल जाना चाहिए। अच्छा बड़ी साहब, मामला ये है कि इस तरह की क्लासिकल नालायकी से ये वतन अजीज़ की मैशत चलाई गई है, और उसमें नालायकी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी थी, बदयांती भी थी कि यहाँ से बजाय यहाँ कैपिटल फार्मेशन की जाती, यहाँ इंडस्ट्री 77 के बाद से लगनी बंद होगी। जो मेन बड़ी हैवी इंडस्ट्री थी ना, हैवी इंडस्ट्री में जो बड़े डैम थे अयूब खान ने बनाए, हैवी टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स भुट्टो के दौर में मुकम्मल हुआ, जो स्टील मिल थी वो भुट्टो साहब के दौर में। और सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड ये बोला जाता है कि भुट्टो साहब ने, और इमरान खान साहब भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं कि उन्होंने तो जो वो नेशनलाइजेशन की थी उसमें तबाही वो हुई नहीं थी।
20% भी नहीं सी हुई होंगी तो शायद कोई मुल्क दा शक्ल सूरत निकल आती। इट इज़ माई ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग। अब बात यह है कि अब सिवाय जो एक हीरोइनची है जिसको हेरोइन लग गई है, उसको अगर पूरी नहीं मिलती तो वो बेचारा उसके जिस्म में ना वो राशा शुरू हो जाता है। ये है हमारी इसमें कि जनाब कर्जा रोल ओवर करो। रोल ओवर का मतलब ये आसान लफ्ज़ों में कि जी मैंने आज आपके पैसे देने थे और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया कि हजूर इसको ना डेट को जरा आगे कर दें, तो ये रोल ओवर। कर्जा ये है कि मैंने आज आपका 10,000 देना था, मैं 10,000 और मांग रहा हूँ, लेकिन ये पाँव पकड़ूँ अल्लाह का वास्ता है 1 साल बाद ले लेना। वो 3 गुना कर्जा। नहीं, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें। जो मैंने पिछले साल आपसे लिया था वो मुझसे ना लें, अगला और दे दे तो फिर ये सारा इकट्ठा दे दूंगा। तो ये जो हमारा जरिया मुआशरा है ना, वो जरिया मुआशरा है कर्जा रियासत के हिसाब से। जो हमारे हुक्मरानों का जरिया मुआशरा है उसके बारे में मैं आपसे एक रहनुमाई फरमाऊंगा। आप ना ऐसे ही तनकीद करते हैं। 2 पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, कमो बेश से 3 या 4 दफ़ा आ चुकी हैं। मुझे बताएं, इनकी आते हुए जब मुल्क पे माशी कर्जा फीकस बढ़ता रहा, इनकी माशी सूरत हाल तबाह क्यों नहीं हुई? इनके घर क्यों नहीं बिके? इसका मैंने एक सादा सा सवाल सिर्फ जवाब दे दे। कोई हुक्मरान, चलो ये भी छोड़ दे, आप मोइन कुरैशी चलो वो अंटैरम में आया था, और कोई मुझे बताए इनके अपने माशी, इनकी प्रॉपर्टी में अरब गुना इजाफा होता जा रहा है, कैलकुलेटर खत्म हो गए हैं। इसमें एक तहकीक, तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। एक तहकीक करते हैं कि जो असासे इन्होंने हर साल डिक्लेयर करते हैं, इसका 90s 70s से ग्रोथ रेट निकाल लें और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट निकाल लें। और काजी साहब ये अपने असासे तो सही बताते हैं, मैं कहता हूं जो बताते हैं, जो बताए हुए हैं उसको रख लेते हैं, जब बाकी छोड़ दें। वो मकसूद को हमने बेचारा अल्लाह उसको गरीब के रहमत करे, वो भी इस नहीं। काजी साहब ये बताया ना, जब से ये 50 सालों से, जब से हम IMF के पास गए हैं, कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा हुक्मरान बताएं जिसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी भी तबाही की तरफ गई हो। अपनी सारी खिदमत तो वो कर रहा था पॉलिटिक्स में, हुक्मरान बन गया, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे सका, इसके बावजूद उसका बिजनेस करोड़ अरब गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और मुल्क उससे 10 गुना मकरूज हो जाता है। ये क्या है माशी पॉलिसी? ये है क्या? एक पिटा हुआ और इंतहाई घटिया मॉडल है जिसकी वजह से आज अमेरिका बुरान में है, आज बरतानिया बुरान में है। आज के दिन में आज बहुत बड़ी स्ट्राइक कनाडा में हुई है जिसमें पीछे हुकूमत को हटना पड़ा है। ये वही निज़ाम है जो आज ग्रीस में जो है वो पूरी स्ट्राइक है। और लोग अब हुआ क्या है, सारी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं और अवाम एक तरफ हो गई। निज़ाम पे इन्होंने हाथ मिला लिया है। ये क्यों आ जाते हैं इकट्ठे कि ओ इमरान का नाम, वाई इमरान, प्रॉब्लम क्या है इमरान के साथ? बात यह है कि वो 2-3 काम कर रहा था। मिसाल के तौर पे उसने कुछ 33-35 वो मुआहदे कैंसिल किए थे जिसमें इन्होंने हाथ से लिख के दिया था कि अगर हमारा और इन्वेस्टर का, बाहर के इन्वेस्टर का झगड़ा होगा तो हम आपकी अदालत में आपके पेड जज के सामने जाएंगे। तो खान ये भी कर रहा था। ये भी बड़ी तकलीफ थी बाहर वालों को, यार है कि मतलब होया कि इन्हों की अदालत जावांगे सी। नो, जिस तरह रिकोडिक पे हमें इन्होंने मारा, 750 अरब डॉलर का है रिकोडिक। भट्टी साहब, काजी साहब ये हुक्मरान कहते हैं कि इमरान खान 3.5 साल में तबाह कर गया, आप कह रहे हैं नहीं 40 साल से तबाह हुआ। क्या आप भी सच रहे हैं? क्या मैं भी पूरा नहीं सच रहा? क्योंकि 40 साल से इसको लूटने वालों ने अपने असासे बढ़ा दिए। आम आदमी कर्जों के तले इतने ऊपर पहाड़ आ गए कि उसका सांस लेना भी। अच्छा, जाते जाते थोड़ी सी और बात भी कर कहाँ जा रहे हैं आपको मुल्क से बाहर? ये नहीं अपने देखें, अच्छा मेरे लिए क्या हमारा प्रोग्राम की तकमील नहीं होती है। राना साहब को तो मैं फ़ैन हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का। वो कोई गवर्नर राज की हमें खुशखबरी सुना रहे हैं। दिखाएं जी, देखिए एक कितनी पॉपुलर पार्टी है। खुदकशी करेंगे गवर्नर राज लगाने की, लगाना चाह रहे हैं, उसी की ही इजाज़त मांग रहे हैं। जो हमने स्टार्ट में किए थे ये उनसे रिलेटेड गुफ्तगू है। डू यू थिंक इस मुल्क में हालात ये है कि गवर्नर राज लगे? डू यू थिंक क्या वफाकी हुकूमत इनमें है? वफाक में कौन कौन सी बेहतरी है? इनके दौर में PDM ने जितने जलसे एहतजाज किए और इमरान खान के देख लो, आधे भी नहीं है उससे। उस एक दौर में 3 पार्टियों ने लॉन्ग मार्च किया। काजी साहब, राना साहब काबिल एहतराम है, वो लॉन्ग मार्च, वो गवर्नर राज किया, जोन सा चाहे राज लग सकते हैं। इस मुल्क में अवाम राज नहीं लगना, जब भी लगना माफिया राज लगना, वो वैसे लगा हुआ है।
नहीं वो तो जहाँ इस तरह की बातें ना कर, बड़े नेक लोग हैं भट्टी साहब। वो जो फिल्मों में ऐसी बातें होती हैं वो जिसमें वो क्या क्या कहते हैं, पता नहीं फलाना राज और डाकू राज, पता नहीं अजीब सी बातें वो करते हैं, अमली तौर पर ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन मैं ये भट्टी साहब अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी पॉपुलर डिस्पेंसेशन हम लेके आए हैं इस वक्त, जो 12 पार्टियों की जितनी मकबूलियत तवाम में है, इससे आप इनकार कर सकते हैं? देखें, मैं इनकी अकल पे मातम करता हूँ। एक सीट के ऊपर आपकी वफाकी हुकूमत है, उसको भी ज़बरदस्ती जकड़ा हुआ है, और जो बंदा अक्सरियत से है, जो इस वक्त आप पे इतना अपनी सियासत पे यकीन है, आप 13 जमातें इकट्ठी हैं तो इलेक्शन करा लें, इमरान खान को सियासत में आउट कर दें। उन्होंने आके भी कोई बेहतरी नहीं खास करनी। मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान आएगा तो दूध की नहरें बैठ जाएंगी, मैं ये खरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब गुस्से में रोज़ाना सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका हक है, तो इलेक्शन में नॉकआउट कर दें इमरान को। 13 जमातें मिलकर भी एक आदमी को नहीं गिरा सकती। मैं तो कह रहा हूँ बड़े पॉपुलर हैं ये, तो उधर भी तो देखें ना, अमेरिका में भी तो अभी रिपब्लिकन्स के वो नहीं आ रहे, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी अब देखते हैं वो क्या। अच्छा, मैं शुक्र है कि राना सनाउल्लाह साहब मेरे तो उनसे पुरानी सुना रही है, अगर ये वज़ीर दाखिला लंदन के होते तो उधर भी गवर्नर आज लग सकता था। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि लाहौर को तो पेरिस नहीं बना सके, तो पेरिस को लाहौर क्यों नहीं बना देते, चले जाए ना वहाँ जा। यार देखो, गवर्नर राज मुझे लग रहा है तो कहीं उधर ही ना अनाउंस कर दे। वैसे तो मतलब है कि यहाँ देखें ना कि जो खिदमात हमें नज़र आ रही होती हैं वो हम ये शहर जो है इस वक्त पोल्यूशन के हवाले से देख लें, और जो अम्बो भिखारियों के बाहर मुंतज़िर होते हैं जब हम निकलते हैं, तो काम तो यहाँ बहुत हुआ है माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ से हमें लेके जाएगा, और जो ये बड़े बैठे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस महीने चूँकि कह रहे हैं तो अच्छे फ़ैसले करें और किसी डगर पे इस मुल्क को चला लें तो बेहतर है। इसी दुआ के साथ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।